हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव, जिसमें यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में। यानी महात्मा गांधी कह के गए थे गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी वो कह के गए थे गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र जिसको बोला जाता है। यानी गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र। अगला क्वेश्चन है द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज। यानी प्री हिस्टोरिक मतलब होता है हिस्टोरिक से पहले, यानी प्री हिस्टोरिक के पहले कौन सा इन्वेंशन हुआ था, क्या चीज का यहाँ पे आविष्कार हुआ था। तो प्री हिस्टोरिक से पहले किस चीज का इन्वेंशन हुआ था, हंटिंग, कुकिंग या राइटिंग। तो इसमें राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्री हिस्टोरिक से पहले किसका इन्वेंशन हुआ था, तो प्री हिस्टोरिक से पहले राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व ऑन डॉट डॉट लीव्स। यानी द फूड जो भोजन है इंडियन विलेज, इंडियन गांव में वाज सर्व ऑन डॉट डॉट लीव्स। बनाना, बनियान, पपाया या मैंगो। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बनाना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें होगा बनाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट, यानी जो हमारे एंसेस्टर थे वो एक लिमिट सेट करके गए थे कि यहाँ से आपको आगे नहीं बढ़ना है। टू आवर डॉट डॉट, क्या चीज का लिमिट था, लैंड, इंटेलिजेंस, टाउन्स या ग्रेन्स। तो इंटेलिजेंस मतलब होता है हम किसी चीज में उलझ ना जाए, यानी किसी भी चीज में हम लोग उलझ ना जाए, इसलिए वह एक लिमिट क्या करके गए थे, तो लिमिट तय करके गए थे कि हम किसी भी चीज में उलझ ना जाए। तो इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल। यानी कौन जो थे छोटे घरों में, यानी घरों में संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। यानी कौन थे जो घरों में संतुष्ट थे, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज, जर्मन्स, इटालियंस या ग्रीक। तो हमारे जो पूर्वज थे यानी आवर एंसेस्टर थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी आवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, ट्रू होम रूल, उसी में क्या थे, छोटे घरों में, विलेज में क्या थे, सर्टिफाइड थे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सिविलाइजेशन, यानी जो ये सिविलाइजेशन है हम लोग की इंडियन सिविलाइजेशन, हेल्प्स यह मदद करती है इन द डेवलपमेंट, क्या चीज को डेवलपमेंट करने के लिए, ऑफ डॉट डॉट। यानी हमारी जो सिविलाइजेशन इंडिया की ये क्या चीज की डेवलपमेंट के लिए हमारी मदद करती है, सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे दिमाग और हमारे कर्तव्य के लिए। नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान प्राण नहीं होता है उसमें, तो इसमें नहीं होगा। स्पिरिचुअलिज्म ये भी नहीं होगा। एनिमल एंड बर्ड्स जानवरों के लिए नहीं। हमारी सभ्यता सेंस एंड ड्यूटी, किसी भी चीज के सेंस, यानी सेंस से रिलेटेड हम किसी चीज का सही गलत, रॉन्ग और राइट आसानी से क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, इन्हें अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी को क्या कर सकें, निभा सकें। यह हमारी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन क्या करती है, तो सिखाती है। अगला जो क्वेश्चन है डॉट डॉट हैज टॉट, क्या सिखाती है अस टू, यानी क्या जो है सिखाती है हमें फ्रेंडली, के फ्रेंडली रहे हम टू आर्स ऑन अनदर, एक दूसरे से। यानी वैसी क्या चीज है जो सिखाती है कि हम एक दूसरे से क्या रहें, फ्रेंडली रहें। प्रोग्रेस, यानी हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम एक दूसरे से फ्रेंडली रहेंगे। आइडियाज, इन्वेंशन, आविष्कार या सिविलाइजेशन। तो जिस सिविलाइजेशन है यह सिखाती है कि हम एक दूसरे से क्या रहें, एक दूसरे से फ्रेंडली रहेंगे, दोस्ताना भाव में रहेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से क्या रहें, तो हम एक दूसरे से फ्रेंडली रहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फेनेटिक ऑन। यानी गांधी जी को जब मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, था कब मारा गया था, 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा 30 जनवरी 1948। यानी 1948 को क्या कर दी गई थी, तो एसिसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना, इनकी हत्या करा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है इंडियन रिमेन्स इमोबल, जो इंडियन है अभी भी बाकी है, इमोबल एंड अटल है, एंड दैट इज हर। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्स अभी भी है, इमोएबल अटल है, और यह इसकी क्या है, खूबसूरती है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लोरी। ग्लोरी मतलब क्या होता है, तो ग्लोरी मतलब होता है खूबसूरती, यानी हमारी सभ्यता अभी भी है और यह इसकी क्या है, खूबसूरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन होता है पॉइंट आउट टू मैन, ये किसी भी आदमी को क्या पॉइंट करता है, हाउ टू मेक मनी। यानी सिविलाइजेशन में सिखाता है कि कैसे पैसा बनाए। हाउ टू विन द इनेमी, यानी दुश्मनों से कैसे जीता जाता है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, के अच्छा रास्ता, अच्छा कर्तव्य हमें सिखाता है। तो सिविलाइजेशन हमें अच्छा रास्ता, यानी द पाथ ऑफ, पाथ मीन्स रास्ता, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो जो सिविलाइजेशन हम लोग की इंडियन सिविलाइजेशन वह सिखाता है कि हम अपने रास्ते के प्रति, हम अपने जीवन के प्रति अपने कर्तव्य को किस प्रकार लेकर चलेंगे, या वे ऑफ लिविंग, या जीने का तरीका। तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी है रिटन द लेसन, यानी ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको महात्मा गांधी ने ही लिखा है। तो महात्मा गांधी कौन चैप्टर लिखे हैं? तो महात्मा गांधी लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, फेरोज, यानी जो फेरोज थे जिनको फिरौन कहा जाता था, वह रूलर वर एंशिएंट, पुराने समय में फिरौन यानी फिरोज कहाँ के शासक थे? रशिया, इजिप्ट, इंडिया या ग्रीक? तो ये इजिप्ट के शासक थे, यानी फिरौन जिसको कहा जाता है। तो पहले फिरौन जो खुद को खुदा का दावा करते थे लोग, ये कहाँ के शासक थे लोग? तो ये फिरोज थे लोग, ये इजिप्ट के शासक थे लोग। ये भी क्वेश्चन इससे पलट भी सकता है, ये क्वेश्चन कि इजिप्ट के शासक कौन थे लोग? तो फिरोज थे लोग, या फिरोज कहाँ के शासक थे लोग? तो इजिप्ट के। अगला जैसे यहाँ पे 2080 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, कि डॉट डॉट वर रूलर ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, इजिप्ट के शासक को क्या कहा जाता था? यानी इजिप्ट के शासक थे कहाँ के? तो इजिप्ट के शासक को क्या कहा जाता था? तो इजिप्ट के शासक को कहा जाता था फिरोज, यानी फिरोज ही थे जो इजिप्ट के क्या थे? शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग, यानी सिंपल में रहना, एंड हाई थिंकिंग और उच्च सोचना इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। यानी महात्मा गांधी ये बताकर गए थे कि सिंपल में रहना और उच्च सोच रखना ये कहाँ की सभ्यता है? तो ये इंडियन लोगों की सभ्यता है, यानी इंडिया की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये जो यूरोप की सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो सभ्यता है, विल मीन, इसका मतलब डॉट डॉट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है? यानी महात्मा गांधी ये बात बता गए थे, जो यूरोप की सिविलाइजेशन है इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए? तो इसका मतलब ये, अगर हम यूरोप की सभ्यता को कॉपी करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। रीन बोला जाता है, RUIN, जिसमें यू साइलेंट रहता है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब होता है यूरोपीय सभ्यता का मतलब इंडिया के लिए बर्बाद, यानी इसको बर्बादी भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी हम टोटली क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली बर्बाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिविलाइजेशन, जो हम लोग की सिविलाइजेशन है, इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्डर, यानी हम लोग सिविलाइजेशन किस चीज को डेवलप करते हैं, किस चीज के डेवलप के लिए बनी है? एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग या पीपल? ये लोगों के बनी है। स्पेशल किसको प्रायोरिटी दिया गया है? सबसे खास किसको रखा गया है? तो इसमें लोगों के लिए खास रखा गया है कि इस चीज को डेवलपमेंट करेंगे कौन करेंगे? तो लोग करेंगे। अगर किसी भी देश की सभ्यता अच्छी रहेगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज ऑर्डर, यानी इंडिया की यह सुंदरता है क्यों? क्योंकि यह एक अटल सभ्यता है। अटल यानी जिसको इमूवेबल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये अटल है, ये कभी भी बदलती नहीं है। यानी बाकी दूसरे देश की जो सभ्यता है बदलती रहती है, लेकिन महात्मा गांधी का यह मानना है तो जो इंडिया की सभ्यता है ये कभी भी बदलती नहीं रहती है, इमूवेबल है, यानी अटल है, और यही इसकी क्या है? खूबसूरती है। अगला क्वेश्चन है, वर डॉट डॉट सर्टिफाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी डॉट डॉट वर सर्टिफाइड स्मॉल विलेज, छोटे घरों में कौन संतुष्ट थे? तो ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो छोटे घरों में कौन संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज यानी आवर एंसेस्टर, ये छोटे घरों में क्या थे? सर्टिफाइड थे, यानी संतुष्ट थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, गांधी जी कम्प्लीटली डोमिनेटेड, यानी गांधी जी जो इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे या अपना कंट्रीब्यूशन कब से कब दिए थे? तो ये बात याद रखना है कि साउथ अफ्रीका से ये आए थे। साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 1950 को, और ये अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे 1948 तक। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स में कब से आए थे? तो 1950 टू 1948। अगला क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन, ये जो एटिक सिविलाइजेशन है ये किससे बिलोंग करती है? तो एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये ग्रीक से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।